भगवान ने जैसे पड़ोसी भारत को दिए हैं ऐसे ना तो इतिहास में कभी किसी को मिले हैं ना ही कभी किसी को मिलने वाले हैं। एक एक बंदा हमें एकदम छांट कर दिया गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, सबकी एक ही फितरत होती है, या तो वो पक्के दुश्मन होंगे या फिर वो पक्के दोस्त होंगे। जैसे कि अमेरिका और कनाडा, भारत और पाकिस्तान जो कि पक्के दुश्मन है, ये जग जाहिर है। लेकिन पाकिस्तान के अलावा जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, ये सारे के सारे हमसे फायदा उठाते हैं, लगातार हमसे मदद लेते हैं, और जब इनका खराब वक्त आता है हमसे पैसा मांगते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को सही करते हैं, यहाँ तक कि हमसे सुरक्षा भी मांगते हैं। और भारत ऐसा नहीं है कि इनको ना देता हो, भारत इनको सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है। अब जैसे ही इनकी स्थिति अच्छी हो, ये तुरंत हमारी पीठ में छुरा घोंप देंगे। लिटरली ये इतने ज्यादा बेशरम है कि ये एक दिन का भी टाइम नहीं लेंगे। आपको यकीन नहीं आता तो मैं लेटेस्ट एग्जांपल नेपाल से बताता हूँ आपको। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अब से 1 महीना पहले तक नेपाल भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि जी हमारा जो पोखरा का एयरपोर्ट है वो बर्बाद होने की कगार पर है, वो नष्ट हो जाएगा। हमने अरबों डॉलर का कर्जा लिया है चीन से, चीन हमको डुबे देगा, आप हमारी मदद कीजिए। अपना जो एयर स्पेस है वो हमारे लिए खोल दीजिए, हमारी जो फ्लाइट है वो अपने एयर स्पेस में आने दीजिए, ताकि हम किसी तरीके से कर्जा चुका पाए। और आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले ही हफ्ते भारत इस सब के लिए राजी भी हो गया। लेकिन जैसे ही भारत राजी होता है, इन लोगों ने तुरंत भारत की पीठ में एक खंजर घोंप दिया। अब वो कैसे, तो आप स्क्रीन पर देखिए। खबर निकलकर सामने आई है कि नेपाल की जो सरकार है वो अपने नए नोट के अंदर जो काला पानी है, लिम्पियाधुरा है और लिपू लेक है, इन तीनों इलाकों को अपने नक्शे में दिखाने जा रही है। लेकिन हैरान की बात यह है, अब से पहले जब भी इन्होंने अपना नोट जारी किया है उसके अंदर नेपाल का नक्शा तो तब भी होता था, लेकिन इन इलाकों को ये कभी भी अपना नहीं कहते थे। अब अचानक से इनके आका चीन का इनको आदेश आया और इन्होंने इन इलाकों को अपने नक्शे में दिखाने की बात कह दी है। और अब जब भी इनका नया नोट आएगा तो भारत के इस काला पानी और इन तीनों इलाकों को ये अपने नोट के अंदर दिखाने जा रहे हैं। जबकि इनसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए था कि चलो मान लेते हैं कि ये तीनों इलाके, काला पानी और ये जो 2 इलाके हैं वो आपके हैं और हमेशा से आपके हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 2020 तक आपके नक्शे में आप ये जगह नहीं दिखाते थे, आप खुद इन इलाकों को भारत का हिस्सा मानते थे। 2020 के बाद आपने इनको नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया और उसके बाद अब आप इनको अपने नोट के अंदर भी दिखा रहे हैं। मतलब कि 2020 से पहले इनके किसी भी दस्तावेज में, फिर चाहे वो नक्शा हो गया या फिर नोट हो गया, काला पानी और इन हिस्सों को ये अपना नहीं बताते थे। लेकिन 2020 में पता नहीं क्या होता है और ये भारत से भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस भारत से जो कि हर मुश्किल में, हर परेशानी में इनके साथ खड़ा था और अभी तक खड़ा रहा है। लेकिन हमेशा इन्होंने भारत की अच्छाई का बदला अपनी बुराई से ही दिया है, और बुराई का नतीजा क्या होता है वो श्रीलंका हमको हर बार बताता है। पुरातन इतिहास में भी बताया था और हाल में ही इन्होंने पिछले साल भी बताया है कि कैसे श्रीलंका ने भारत के खिलाफ कड़े कदम उठाए। श्रीलंका चीनी सेना को अपने देश में बुलाकर भारत के खिलाफ कार्रवाइयां करवाई और भारत की पीठ के अंदर छुरा भी घोंपा। फिर जब उसी श्रीलंका को चीन ने बर्बाद कर दिया, दिवालिया घोषित करवा दिया, फिर भारत ने इनकी मदद की और इनको संकट से निकाला। नेपाल के साथ भी अब वही होने जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन नेपाल की हालत श्रीलंका से भी बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और दूसरी खबर ये भी आई है कि जैसे ही नेपाल ने ऐलान किया कि हम अपने 100 के नोट पर इस काला पानी वाले रीजन को अपना दिखा रहे हैं, भारत ने तुरंत इनका इंटरनेट बंद कर दिया। ये खबर उड़ा रही है नेपाल की मीडिया, लेकिन इसके पीछे खबर कुछ दूसरी ही है। दरअसल सच्चाई तो ये है कि भारत कभी भी ऐसी ऊंची हरकतें नहीं कर सकता नेपाल की सरकार की तरह। हमें अच्छी तरीके से पता है कि आखिरकार हमारा स्टैंडर्ड है क्या और हमें इन लोगों से कैसे निपटना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेट डिस्टर्बेंस वाली खबर है नेपाल के अंदर, वो सही जरूर है। भारत की कंपनियों ने कुछ हद तक तो हाँ किया है इंटरनेट बंद, लेकिन पूरी तरीके से नहीं किया है। और हाँ, भारत की कंपनियां चाहें तो फ्यूचर में इसको पूरी तरीके से बंद भी कर सकती हैं। लेकिन इसका कारण ये नक्शे वाली खबर नहीं है, इसका कारण है पैसा। दरअसल ये लोग भारतीय कंपनियों का पैसा नहीं चुका पा रहे और बताया जा रहा है कि ये लोग भारतीय कंपनियों का करीबन $25 मिलियन दबाकर बैठे हुए हैं, चुका नहीं रहे हैं। ये कम से कम 200 से लेकर 250 करोड़ रुपए तक बनता है भारतीय रुपयों में, और नेपाल की सरकार इसको चुकाने में आनाकानी कर रही है। इसीलिए भारतीय कंपनियों ने या तो आप हमारी रकम
रकम लौटा दीजिए, वो भी अमेरिकी डॉलर में, क्योंकि हम आपकी करेंसी में पेमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी करेंसी तो पहले से ही गई गुजरी है, इसका सत्यानाश हो चुका है। हमें अपने पैसे का सत्यानाश थोड़ी करवाना है। अमेरिकी डॉलर तो इनके पास है ही नहीं, इनको तो चीन का कर्ज उतारना है। इसीलिए ये अपनी कंपनियों से, जो कि वहाँ की लोकल कंपनियां हैं, उनसे जद्दोजहद कर रहे हैं टैक्स को लेकर, ताकि उनसे टैक्स वसूलें और भारतीय कंपनियों का कर्ज उतार पाएं, जिसमें कि ये लोग पूरी तरीके से असमर्थ हैं। इसीलिए हमारी कंपनियों ने इनको साफ चेतावनी दे दी है, या तो आप हमारा पेमेंट चुकाइए, नहीं तो फिर इंटरनेट लेना भूल जाइए। अब रही बात नेपाल की नक्शे वाली बात, तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। एक बार ये चुनाव निपटने दीजिए, फिर इनका इलाज भी निश्चित मान लीजिए।